हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग देख रहे होंगे। भारतीय मेंस टीम की अगर हम बात करें तो भाई हमने होबार्ट में मैच जीता, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय टीम के बल्लेबाजों के द्वारा। लेकिन शुभमन गिल को लेकर के चर्चा करेंगे भाई, क्योंकि शुभमन गिल को ना सिर्फ आप भारतीय टीम में दोबारा लेकर के आए, बल्कि शुभमन गिल को आपने वाइस कैप्टनसी दे दी। और उसमें सूर्य कुमार यादव ने भी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हां वो तो कभी बाहर गए ही नहीं थे, वो तो दूसरे फॉर्मेट में बिजी थे, वो दूसरे फॉर्मेट खेल रहे थे। और जैसी एशिया कप आया तो उससे पहले हमने उनकी वापसी करा दी। गौतम गंभीर ने भी मेरे ख्याल से शुभमन गिल को बहुत हाई रेट किया हुआ है, और अजीत अगरकर ने तो उनको हर फॉर्मेट में पिक करना ही है। लेकिन स्पोर्ट्स टॉक का यह सवाल है, और यह सवाल मैं सूर्य कुमार यादव से करना चाहता हूं। मुझे पता है कि आई डोंट नो, लेकिन मैं तो डायरेक्ट उनसे सवाल करूंगा। उन्होंने जो ये बात कही कि वो दूसरे फॉर्मेट में बिजी थे और इसीलिए शुभमन गिल नहीं खेल रहे थे T20, लेकिन एशिया कप जैसी आया हमने उनको वापस बुला लिया और वाइस कैप्टनसी अगर उनको दी गई, तो जब आपको पता है कि आने वाले आपके सबसे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट जो है वो आपका कौन सा है, वो T20 वर्ल्ड कप है। और अगर आप शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना चाहते हैं तो फिर शुभमन गिल को दूसरे फॉर्मेट में क्यों नहीं रेस्ट देते हैं। मैं चयनकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, मैं गौतम गंभीर से पूछना चाहता हूं कि हर खिलाड़ी के लिए अलग अलग नियम क्यों। शुभमन गिल को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है भाई लोगों, और वो अपडेट ये है कि अब इनके बल्ले से अगर रन नहीं आया तो चयनकर्ताओं को, कोच और कप्तान को कुछ हार्ड हिटिंग फैसले लेने होंगे। यशस्वी जायसवाल पूरी तरीके से तैयार बैठे। शुभमन गिल जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं इस सीरीज में भाई, बिल्कुल भी मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि यार एक क्लास बैट्समैन इस तरीके से बैटिंग करे। और मैं उस तरीके से कभी क्रिकेट को देखता ही नहीं हूं जहां पर कि बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि इस बैट्समैन का रोल तो सिर्फ ये है कि ये एक छोर को संभाल कर रखे। T20 फॉर्मेट में छोर मतलब एक एंड संभाल करके रखने का क्या थ्योरी है भाई, ये तो सबसे आसान काम है। आप ये कह रहे हो कि एक बैट्समैन जो है वो एक छोर संभाल करके रखे और दूसरा बैट्समैन जो है वो अपनी जिंदगी के सारे रिस्क मैच में ले ले, क्योंकि सामने वाले एंड से कोई रन बनाने को तैयार नहीं है। ऐसे थोड़े ना क्रिकेट चलता है। अगर आपको मैचेस जीतने, अगर आपको T20 वर्ल्ड कप में बेहतर करना है, अपने अगर ट्रॉफी को रिटेन करना है, तो भाई दोनों एंड से रन बनाने होंगे। ऐसा नहीं होता है कि अभिषेक शर्मा रिस्क लेंगे तो शुभमन गिल सिर्फ सिंगल डबल लेंगे। रन तो करने होंगे शुभमन गिल को भी। और मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई कम से कम 150 155 की स्ट्राइक रेट से तो रन करो। लेकिन चूंकि ये बार बार फेल हो रहे हैं, एशिया कप में भी इनको बराबर मौका मिला, एक भी इनका कोई कन्विंसिंग पारी नजर नहीं आई। और इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर एकदम मतलब कि क्रिकेट फैंस जो है वो ब्लास्ट हो चुके हैं। उनका तो यह मानना है कि T20 सीरीज से बाहर कर देना चाहिए शुभमन गिल को और जायसवाल को आप लेकर के आओ। और इसीलिए मैंने लिखा भी है कि क्या शुभमन गिल बाहर T20 फॉर्मेट से क्या मान करके चलें कि अगर इस आने वाले 2 मैचेस में शुभमन गिल के बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं होता है तो क्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में जो आपका 5 T20 मैचेस की जो सीरीज है उसमें जायसवाल की एंट्री करेंगे। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसके बाद आपके पास में ज्यादा मौके नहीं है। अगर आप जायसवाल की एंट्री करेंगे तो वो सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ में जो आपके नए साल में 2026 में जो 5 T20 मैचेस हैं वो वही प्लेयर्स खेलेंगे जो कि आपके स्क्वाड में होंगे, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होंगे। 7 या 8 फरवरी से आपका जो है वो वर्ल्ड कप है। 1 महीने पहले टीम का अनाउंसमेंट होता है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ में आपका जो पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच है वो 11 तारीख से, यानी कि 16-17 के बाद ही आपके T20 मैचेस हैं। इसीलिए स्पोर्ट्स टॉक का कहना है कि वो वही खिलाड़ी खेलेंगे जो कि आपके वर्ल्ड कप की टीम के हिस्से में होंगे, जो टीम के स्क्वाड में होंगे। और शुभमन गिल के पास में अब समय नहीं है। जो लोग क्रिकेट देखते हैं, जो लोग क्रिकेट को समझते हैं, उनको पता है शुभमन गिल इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन अगर रन नहीं करेंगे T20 फॉर्मेट में इस तरीके से बैटिंग नहीं होगी।
ऊपर से वाइस कैप्टनसी दे दी, ऊपर से संजू सैमसन के बैटिंग पोजीशन के साथ में छेड़छाड़ हो गई। जायसवाल को कोई पूछने वाला नहीं है, जबकि उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो भाई साहब, नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को आपने एकदम ही सुपर फेवरेट बना दिया और सब चीजों पर आंख में पट्टी बांध करके बैठ जाएं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। यशस्वी जायसवाल शुड प्ले। बाकी आप लोग का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।